कुमकुम भरे कदमों से आए माँ शैलपुत्री, आपके द्वार सुख संपत्ति मिले आपको अपार। आप सभी को प्रथम नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री आप सभी भक्त जनों का कल्याण करें। प्रिय भक्त जनों, आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सुनोगे माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। हे माँ शैलपुत्री, आपका स्वरूप बहुत ही शांत और सरल है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। शोभायमान है। नंदी बेल पर सवार माँ शैलपुत्री को विश्वमुंडा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री के विषय में जानने से पहले उनके पूर्व जन्म की कथा सुनना अत्यंत ही आवश्यक है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां गुणवती थी, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्व गुण शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयी हो। तब प्रजापति दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए कठिन तप करने लगे। तप करते करते बहुत ही दिन बीत गए। तब भगवती आधा ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे तप से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं ही पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। मेरा नाम उस समय सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेके अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। और इस प्रकार भगवती आधा ने शक्ति रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लिया। और देवी सती प्रजापति दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी और उन्होंने बचपन में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष प्रजापति को भी विस्मय की लहरें में डूब जाना पड़ा था। जब सती विवाह योग्य हो गए तो दक्ष को उनके लिए वर ढूंढने की चिंता हुई। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से परामर्श किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी सती आधा का अवतार है और आधा आदि यानी शक्ति और शिव की आदि पुरुष है। इसीलिए सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित है। तब प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। अब देवी सती कैलाश पर्वत में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। हालांकि भगवान शिव दक्ष प्रजापति के दामाद थे, फिर भी एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति वैर और विरोध उत्पन्न हो गया। वह घटना कुछ इस प्रकार थी कि एक बार श्री ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया था, जहाँ पर सभी बड़े बड़े देवता और सभा में एकत्रित हुए थे। भगवान शिव भी एक और ध्यान में मगन बैठे हुए थे। सभा मंडल में प्रजापति दक्ष का आवागमन हुआ। दक्ष प्रजापति के आवागमन होते ही सभी देवता तो उठकर खड़े हो गए, किंतु उस समय में दो लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी और भगवान शिव। दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी के विषय में तो ये सोचा कि वह तो मेरे पिता हैं, अगर वे खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी तो मेरे दामाद हैं, उन्हें तो मेरे समान में उठकर खड़ा होना ही चाहिए था। मगर भगवान शिव तो अपने ही ध्यान में मगन थे। उन्होंने इस ओर तो ध्यान ही नहीं दिया कि सभा में कौन आया और कौन ना आया। उन्होंने उठकर अपने ससुर को प्रणाम भी नहीं किया। तब दक्ष प्रजापति ने इसे अपना अपमान समझ लिया और केवल इतना ही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की अग्नि चल उठी। अब वे उनसे बदला लेने के लिए
उचित समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव को तो किसी के मान और किसी के अपमान से भला क्या मतलब, वह तो सबको एक ही समान भाव से देखते हैं। उन्हें तो चारों ओर अमृत ही दिखाई पड़ता है। जहाँ अमृत होता है फिर वहाँ करवाट कैसी और लेपन का भला क्या का। भगवान शिव कैलाश पर्वत में रात दिन राम राम कहा करते थे। एक दिन देवी सती ने मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप हर समय राम राम क्यों कहते रहते हो? हे राम कौन है? तब भगवान शिव ने देवी को उत्तर दिया कि देवी, राम आदि पुरुष है, स्वयं ही भू है और मेरे आराध्य है। से गुण है भी है और निर्गुण भी है। किंतु देवी सती के कंठ के नीचे ये बात नहीं उतरी। वह तो भगवान शिव को ही सर्वोपरि समझती थी। वह सोचने लगी कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं? वह तो खुद ही आजकल अपनी पत्नी सीता के वियोग में दंडवन भवन में उमंग की तरह विचरण कर रहे हैं। वृक्ष और लताओं से उनका पता पूछते फिरते रहते हैं। फिर अगर वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार आचरण करते? क्या वे आसानी से सीता जी का पता नहीं लगा लेते, उन्हें पा नहीं लेते? अब देवी सती के मन में श्री राम की परीक्षा लेने की विचार उत्पन्न हुआ। तब देवी खुद सीता जी का रूप धारण करके दंडवत वन में जा पहुंची और श्री राम जी के सामने प्रकट हो गए। भगवान श्री राम जी ने सती को देवी सीता के रूप में देखा तो कहने लगी, माताएं, आप अकेले यहाँ वन में कहाँ घूम रही हैं? भोलेनाथ कहाँ है? भोलेनाथ तो नजर नहीं आ रहे हैं। भगवान श्री राम के ऐसा पूछने पर अब तो देवी सती से कोई भी उत्तर देते ही नहीं बना। वह तुरंत ही अदृश्य हो गई और मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि उन्होंने तो व्यर्थ ही श्री राम पर संदेह किया। देवी सती तो अपना रूप बदलकर श्री राम के पास गई थी, फिर भी श्री राम ने उन्हें पहचान लिया। अब ये सोचकर देवी सती वापस कैलाश पर्वत पर गई। वह भगवान शिव को इस विषय में कुछ भी बताकर नहीं गई थी। जब भगवान शिव ने उन्हें कैलाश पर्वत पर वापस आते देखा तो कहने लगे कि सती, आपने सीता जी के रूप में श्री राम जी की परीक्षा लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सीता जी मेरी आराध्य है, अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। शिव जी का यह कथन सुनकर देवी सती को बहुत ही दुख पहुंचा, लेकिन अब क्या हो सकता था? शिव जी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी? इसके बाद शिव जी समाधि में लीन हो गई और देवी सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने लगी। उन्हीं दिनों में देवी सती के पिता कनखल में बहुत ही बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उन्हें उस यज्ञ में सभी देवी देवता और मुनियों को आमंत्रण किया था, किंतु भगवान शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि उनके मन में तो शिव जी के प्रति ईर्ष्या जो भरी थी। कैलाश पर्वत पर जब देवी सती को यह पता चला कि उनके पिता बहुत ही बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो उनका भी मन यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चंचल और मंचल हो उठा था। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान उनके पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में जाते हुए दिखाई पड़े। देवी सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शिव ने
उन्हें बताया कि आपके पिता ने एक यज्ञ की रचना की है। देवता और देवागण को इस विमान में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तब देवी सती ने प्रश्न किया कि प्रभु, क्या मेरे पिताजी ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि आपके पिता मुझसे वैर रखते हैं और फिर वे भला मुझे क्यों ही बुलाएंगे। लेकिन सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, हे नाथ, यज्ञ के अवसर पर मेरी बहनें भी जरूर आएगी। उनसे मिले हुए बहुत ही दिन हो गए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और अपनी बहनों से मिलने का सुअवसर मिल जाएगा। भगवान शिव ने देवी सती को समझाया कि देवी, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे वैर भाव रखते हैं। हो सकता है वे आपको भी अपमान करें और फिर बिना बुलाए किसी के घर जाना ठीक नहीं होता। किंतु देवी सती अपने मायके जाने के लिए हट करती रही और बार बार एक ही बात दोहरा रही थी और उनकी इच्छा देखकर फिर भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। उसी के बीच साथ ही उनका एक गण भी भेज दिया गया जिसका नाम था वीरभद्र। देवी सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई, किंतु वहां पर किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। दक्ष ने भी उन्हें देखकर कहा कि तुम यहाँ पर क्या मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस तरह तरह के सुंदर अलौकिक वस्त्र आभूषणों से सुशोभित होकर और नायक है, और तुम्हें भाग हंबर छोड़कर भला और पहना भी कह सकता है। दक्ष के ऐसे कहने से देवी सती के हृदय में बड़ा ही पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। अब वह पश्चाताप करते हुए सोचने लगी कि उन्हें यहाँ आकर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। भगवान तो ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर भी जाना नहीं चाहिए। अब क्या हो सकता है, अब मैं आ ही गई हूँ। पिता के कड़वे अपमानजनक शब्द सुनकर भी देवी सती रही। फिर भी वह उस यज्ञ मंडप में गई जहाँ सभी देवता और ऋषिगण मुनि बैठे हुए थे और यज्ञ कुंड में धूं धूं करती हुई अग्नि चल रही थी और उस अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखी, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग ना देखकर फिर अपने पिता से बोली, हे पिताजी, श्रेष्ठ यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का कोई भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? प्रजापति दक्ष ने बड़े ही गर्व से उन्हें बताया, पुत्री, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं समझता। अरे वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला है और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य ही नहीं है, भला उसे कौन भाग देगा? यह सुनते ही देवी सती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और उनका मुखमंडल परले के सूर्य की तरह धमक उठा और उन्होंने पीड़ा और अपमान से दिल मिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ, मुझे धिक्कार है। हे देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को भला कैसे सुन सकते हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र से ही संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरी स्वामी है। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है और जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में ही जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो,
और देवताओं तुम भी सुनो, मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। देवी सती अपने इन वचनों को समाप्त करती हुई देखते ही देखते यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुति के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली हो गई, हाहाकार मच गया। अब देवता उठकर खड़े हो गए और वीरभद्र ये सब देखकर क्रोध से कांप उठा और वे उछल कर यज्ञ का विवश करने लगा। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते प्रजापति दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया और ये समाचार कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव को भी पता चला। सुनते ही वह प्रचंड आंधी की तरह कनकल होकर जा पहुंचे। देवी सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भी भूल गए और देवी सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शिव के मन को व्याकुल कर दिया था। उन शिव शंकर भगवान के मन को व्याकुल कर दिया था जिन्होंने काम पर भी विजय पाई थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वह देवी सती के प्रेम में खो गए और वे शुद्ध हो गए। फिर भगवान शिव ने उन्मत्त की और तरह देवी सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख दिया और वह सभी देवता को छोड़कर और दिशाओं में भ्रमण करने लगे। भगवान शिव और देवी सती की इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई और जल का प्रवाह ठहर गया। यहाँ तक कि देवता गण भी अपनी अपनी सांसें थमाकर इस भयानक और दारुण्य दर्शन को देखने लगे। सृष्टि व्याकुल हो गई और सृष्टि के सभी प्राणी त्राहिमाम करने लगे। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 जगह पर देवी सती के अंग कट कट कर गिर गए और देवी सती के जब सारे अंग कट कर गिर गए तब भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कट कट कर गिरे थे वही स्थान आज शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों से देवी का पूजन होता है, उपासना की जाती है। इस प्रकार यज्ञ मंडप में अपने शरीर को भस्म करने के बाद देवी सती ने हिमालय के घर पर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। हिमालय अर्थात शैलपुत्री का होने के कारण ही उन्हें अगले जन्म में शैलपुत्री रूप में पूजा जाने लगा। प्रिय भक्तों, ये थी शैलपुत्री माता की कथा। जय माता दी। महाब्रह्मचारिणी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाए, आपको मानसिक शांति और आत्म बल प्राप्त हो और आपके परिवार में माता रानी की कृपा सदा ही बनी रहे। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए महाब्रह्मचारिणी की कथा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त को अपने हर काम में सफलता प्राप्त होती है, वह और विजय होता है। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की 2 भुजाओं में से दाहिनी भुजा में जपमाला और बाहिनी भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। महाब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को सदैव ही संदेश देती है कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है।
भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माह ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत ही कठिन तप किया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती जी को पंच अक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय नाम की दक्षिणा थी। दक्षिणा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों का अलंकारों का त्याग किया था। उनकी जगह पर उन्होंने मंजूज की मेखला धारण कर ली थी, वल्लकल वस्त्र धारण कर लिए थे और हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया था और फिर गंगा अवतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वह तपस्या में बैठ गई। अपने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह कर सभी इंद्रियों को अपने वश में करके देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई वे अपने तन को तपा रही थी और वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठ गई। दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। इस प्रकार निहारा रहकर देवी पार्वती ने पंच अक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदा शिव के ध्यान में अपने मन को रमा दिया। अपनी पुत्री को विवाह लायक देखकर माता मैना और पिता हिमालय को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में ही महर्षि नारद राज महल में आ पहुंच गए और अपने महल में महर्षि को विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे पूछा। त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुन्हा में गति सर्वत्र तुम्हारी कहूँ। सुता के दोष गुण मुनीश्वर हृदय विचारी नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी की। सब लक्षण संपन्न कुमारी होए, सतत प्रिय ही प्रियाई सदा अचल ही कर आही वाता यही तेजस पही पितु माता राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देवर्षि नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों का बखान किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता हैं। वे सबके मन की बातें पढ़ लेते हैं। इसीलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की। लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि हे देवर्ष, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो तो वह भी बतला दीजिए, तब देवर्षि नारद बोले, सुनहु जे अब अवगुण दे ही चार, यानी की पुत्री में 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें भी आप सुन लो। जोगी जटल अकाल मन नघमन ए मंगलम वैसे अस स्वामी ही कहा मिल ही परिहस्त असित रेख। नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्री तो सर्वे गुण संपन्न है, किंतु इनका पति तो जटाजूट धारी दिगंबर और अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी के मुख से यह बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता तो बहुत ही उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बड़ी ही प्रशंसा हुई। जो विवाह शंकर सन होई दोष गुण सम कहे सब कोई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया कि जिन दोषों का वर्णन
मैंने किया है वे सभी शंकर जी में है। और अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से कर दिया गया हो तो ये दोष भी गुण में बदल जाएंगे। समर्थ कहकर नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाही। अंत में नारद जी ने माता पिता से यह कह दिया कि शंकर जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर है ही नहीं। किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुरारा है, यानी कि शंकर जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो जाएं। तब देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गई। पार्वती जी के तप में हद से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग है, इसीलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का और 100 वर्ष तक उन्होंने केवल शाक का ही आहार किया। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का ही सेवन किया और कुछ दिन के लिए इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। और फिर उन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताए। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया तब उनका नाम पड़ गया अर्पणा। तभी से देवी पार्वती की इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। अब तुम हठ और तप छोड़कर अपने घर चली जाओ। भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी ही आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ ही सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो। जय माता दी। आपकी पूजा से हमारा जीवन सुख समृद्ध हो जाए। माँ चंद्रघंटा आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी कृपा से हमारा जीवन पवित्र हो जाए। आप सभी भक्त जनों पर माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद सदा ही बना रहे। आइए भक्तों, सुने नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। देवी भगवती पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप परम शांत और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है, चमकीला, और देवी का वाहन है सिंह। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिसमें यह कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और शीर्ष पर रतन जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा ही युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है। मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि
इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नामक एक दैत्य ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया था। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग को लोक पर अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेव से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यंत ही क्रोध आ गया और उनकी मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उस देवी को अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, इसी तरह अन्य देवता ने श्री माँ चंद्रघंटा को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्य देव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दिए। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशाल कार्य था कि उनके इस रूप को देखकर महिषासुर अत्यंत ही डर गया और महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। असुर देवी ने युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंका से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए और कितने ही भयभीत होकर भाग गए और न जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। और तब माँ चंद्रघंटा ने देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। यह देखकर देवतागण अत्यंत ही प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्पों की वर्षा की। आकाश में धुंध भी आ बज उठी और इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा करी, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराई। प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय हो। जय माता दी। माँ कुष्मांडा की पूजा से आपको रोगों से मुक्ति, दीर्घ आयु, समृद्धि की प्राप्ति हो। आपको और आपके परिवार जनों को माँ कुष्मांडा की पूजा की मंगल शुभकामना। आज सुनिए नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली माँ कुष्मांडा की संपूर्ण कथा। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाओं वाली देवी कहलाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन में माँ कुष्मांडा को पूजने वाले भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि पढ़ने वाले छात्र देवी कुष्मांडा की पूजा करें तो उसके बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा भक्तों को रोग, शोक, विनाश से मुक्ति करके उन्हें आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करते हुए प्रकट होती है। अष्टभुजाधारी माँ मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट धारण करती है और अत्यंत ही दिव्य रूप से सुशोभित होती है। माँ कुष्मांडा ने अपनी अष्टभुजाओं से कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षय माला धारण किया हुआ है। माँ कुष्मांडा का यह रूप भक्तों को जीवन शक्ति प्रदान करने वाला है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए कुष्मांडा माता की जय हो। जय माँ स्कंद माता। आप हो शक्ति की धार। आपकी कृपा से हमारा जीवन सुख समृद्ध हो जाए।
आपकी पूजा से हमारा जीवन संकट मुक्त हो जाए। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनोगे माँ स्कंद माता की संपूर्ण कथा। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिधात्री देवी हैं। इसी कारण इनके चेहरे पर तेज और विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाई हुई ये देवी वात्सल्य से ओतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजमान रहते हैं। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है, जिन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिधात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ रखा है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाहीं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिका रहती थी। कृतिका को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया था। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और माता पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिका बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिवजी को अपनी संतान के बारे में पता चला। स्कंद के बारे में जानकारी मिलते ही शिवजी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिवजी के दूत वीरभद्र, विशाल राक्षी, सवर गोकर्ण, स्कंद दंधी मुख आदि सरकंडे के वन में पहुंचे और कृतिका के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। शिव जी और माता पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिव जी पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत ही वीर हो, इसीलिए पुत्र आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नामक के दैत्य ने बड़ा ही आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनकी पुत्र स्कंद की वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से निसंतानों को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्या भी दूर हो जाती हैं। जय माता दी। माँ कात्यायनी की शक्ति से
आपका जीवन ऊर्जा और प्रकाश से भर जाए और आपके जीवन के सभी लक्ष्य पूर्ण हो जाए। आपको और आपके परिवारजनों पर माँ कात्यायनी का आशीर्वाद सदा ही बना रहे। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के छठे दिन पर माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा का विधान है। इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनिए माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा। ऋषि कात्यायन के घर पर जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत ही चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ के दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली पर मुद्रा में है। बाहीं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ का वाहन सिंह है और माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वह इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माता कात्यायनी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। माँ दानव और पापियों का नाश कर अपने भक्तों की रक्षा करती है। प्राचीन कथा के अनुसार कालांतर में कात्यायन नाम से कई ऋषि हुए हैं। एक विश्वामित्र मुनि के वश में, जिन्होंने श्रोता गुफा और प्रतिहार सूत्रों की रचना की थी। दूसरे गोमल पुत्र थे, जिन्होंने छंदों परिशिष्ट कर्म प्रदीप की रचना की थी। और तीसरे कात्यायन वर रुचि सोमदत्त के पुत्र थे, जो पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिक का ये कात्यायन कत ऋषि के गोत्र में उत्पन्न हुआ। ऋषि को कहा जाता है सबसे पहले कत नामक महेश्वरी के पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महेश्वरी कात्यायन उत्पन्न हुए, जिन्होंने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक बड़ी ही कठिन तपस्या की थी। फिर एक दिन प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिए और तब कात्यायन ऋषि ने उनसे अपनी पुत्री के रूप में अपने घर पर जन्म लेने की प्रार्थना की। तब देवी कात्यायन ऋषि को यह वरदान दिया कि वह पुत्री के रूप में उनके घर पर जन्म लेगी और इस प्रकार अपने वचन का पालन करते हुए देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया और फिर महिषासुर दैत्य का वध किया। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों में इन्हीं देवी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की जाती थी और देवी कात्यायनी को ब्रज मंडल में की आदिदात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता था। दरअसल ब्रज की गोपियां सांवरे सलोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ निछावर कर चुकी थी। अब उनकी जीवन में इच्छा थी तो केवल एक ही श्री कृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद पाने की। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय यानी कि जीवन की प्रत्येक गति में उन गोपियों के मन में श्री कृष्ण ही बस गए थे। उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझाकर की, उनकी कोमल रूपी श्री चरणों में आश्रय प्राप्त करने की। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब सारी गोपियां बेचैन हो उठ गई और व्याकुल हो गई। इन्हीं व्याकुलता भरे क्षणों में किसी ब्रज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से ये सुन लिया कि कात्यायनी देवी व्रत के अनुष्ठान से मनवांछित वर प्राप्त होता है। बस फिर क्या था, ब्रज की सभी कुमारी गोपियों ने नंद बाबा के लाडले कामदेवी की छवि को धूमिल करने वाले और सूर्य की आभा से भी अधिक दैत्यमान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास रख सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी को पसंद करने के लिए
कात्यायनी व्रत करने का संकल्प कर लिया। एक साथ ले लिया और ब्रज गोपियों ने अपने प्राण प्रीतम को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी के पूजन का व्रत विशुद्ध भाव से प्रारंभ कर दिया। जब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गश मास में नंद बाबा के व्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और उपासना करने लगी। वह केवल हविष्यान्न नहीं खाती थी, वह कुमारी गोपियाँ पूर्व दिशा का सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और तट पर ही देवी की बालुका से मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन पुष्प तरह तरह के नैवेद्य धूप दीप छोटी बड़ी भेंट की सामग्री आम अशोक के पलवर फल और चावल आदि से उनका पूजन करती। साथ ही कात्यायनी महामाय महायोगिनी श्वरी नंद गोप सतम देवी पति में कुरुते नम इति मंत्रम जपयंती तामम को कुमार कहा। इस तरह मंत्र का जाप करती हुई वह कुमारी गोपिया देवी कात्यायनी की आराधना किया करती। इस तरह उन गोपियों का जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति निछावर हो चुका, जिनका तन मन श्री कृष्ण में हो चुका था, इस संकल्प के साथ ही उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भांति भांति पूजा की। इस प्रकार की नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हो। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ऊंचे ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना नदी में यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सारी गोपियों ने प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े ही आनंद से वे जल क्रीड़ा करने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण संकाधिक इच्छा रूपी नहीं रहे। वह उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वालम वालों के साथ उन कुमारी गोपियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन सब गोपियों के सारे वस्त्र उड़ा लिए और बड़े ही फुर्ती से कदम के एक वृक्ष पर चढ़ गए और उनके साथ ही ग्वाल बाल अब ठा ठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी की बातें कहने लगे। अरे कुमारियों, अगर इच्छा हो तो तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मेरी कोई भी बात कभी झूठ नहीं होती। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ, सब एक साथ आ जाओ, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की ये हंसी मजाक देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सारोबर हो गया और वह थोड़ी और सुकुचरा कर शर्मा कर एक दूसरे की ओर देखने लगी और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं आई तब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही। तब उनके विनोद से कुमारी हो का चित्त उनकी ओर भी खींच गया। वे ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर 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 कांप रहा था। अब उन्होंने जल में बैठे बैठे श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनैतिक भरी बातें मत करो। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारा सराहना करते रहते हैं। देखो, हम ठंड के मारे ठुकुर रही हैं, तुम हमारे सारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ते दस्य करवाम तवो दियतम देहि वसासी धर्म जीत रागे वरुबा मह प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं,
तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने के लिए तैयार हैं। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर अभी नंद बाबा से कह देगी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी देखो। जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। वो गोपियाँ जल में बहुत देर से बैठी हुई ठंड के मारे कांप रही थी कि इसी तरह सकुचा रही थी और वे गोपियाँ यमुना जी से बाहर निकली। उस समय उन्हें ठंड बहुत सता रही थी। उनकी इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और फिर बड़ी ही प्रशंसा से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे तुमने अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे जो जल के अधिकस्ता देवता वरुण का और यमुना जी का अपराध हुआ है। इसीलिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। इसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उन गोपियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। अब उसकी निवर्धन पूर्ति करने के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियों को अपराधों का मार्जन हो जाता है और सब क्षमा हो जाता है। जब यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारी गोपियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही है, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी हृदय में गोपियों के प्रति करुणा उमड़ आई और फिर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्री कृष्ण ने गोपियों से छल भरी बातें की, उनको लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हर लिए। फिर वह गोपियाँ उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को उन्होंने दोषी नहीं माना, बल्कि अपने प्रीतम के संग से वह तो और भी प्रसन्न हो गई। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वस्त्र पहनने के बाद भी वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। अपने प्रीतम के समागमन के लिए सजग वह उन्हीं की ओर लज्जल चिंतन वन से निहार रही थी और भगवान ने देखा कि उन गोपियों के उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही ये व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर खल तक में बंद जाने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहने लगे, मेरी परम प्रेमियों कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम्हारी इस इच्छाओं का अनुमोद करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा। तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण तक मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर से जानने में समर्थ नहीं होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबले हुए बीज फिर से अंकुरित के रूप में उगने के लायक नहीं रह जाते। इसीलिए गोपियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। अब आने वाली सर्द ऋतु की रात्रि में तुम मेरे साथ विहार करोगी। गोपियों की इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। फिर भगवान की आज्ञा पाकर वह गोपियाँ जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से व्रज में गई। तब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। इस प्रकार
जैसी जिनके मन में कामना हो, कात्यायनी देवी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में जरूर करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से कात्यायनी देवी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। ये भक्तों, ये थी देवी कात्यायनी की कथा। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि रूप की पूजा का विधान है। आज आप सभी भक्तजन सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ कालरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा को सुनिए। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माँ भक्तों को वर प्रदान करती है और निचली दाहिनी भुजा से अभय देती है, जबकि बाही भुजाओं में माँ खड़ग और कटीला मुसल धारण करती है। माँ कालरात्रि के केस खुले हुए हैं और गले में बिजली की माला शोभा पा रही है। ऐसा लगता है मानो बिजली चमक रही हो। क्रोध में माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती रहती है। माँ कालरात्रि गधे की सवारी करती है। माँ कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियाँ भयभीत रहती हैं, लेकिन माता कालरात्रि अपने भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली है। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने के कारण माता को शुभकरी भी कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर नाम के दैत्य की वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उनके घोड़े और सारथी बाला उसके अंगों को अपने बाणों से बांध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड मुंड के वध के लिए माँ विकराल मुखी काली प्रकट हुई। मार्कंडेय कहते हैं कि इसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के शरण में ऊंचे शिखर की ओर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब देवी अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा ही क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया और ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहीं से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हो गई और जो तलवार और पास लिए हुए थे वही बड़ी विचित्र खड्ग वांग धारण किए और चित्ते के चर्म की साड़ी पहनकर नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत ही भयंकर जान पड़ती थी और उनका मुख बहुत ही विशाल था। जीभ लपल पाने के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को घिसी हुई और कुछ लाल थी। अपनी भयंकर गर्जना से पूर्व दिशा को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़ी तेजी से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सबको खाने लगी। तीनों लोगों के राक्षस शुंभ, अनिशुंभ और रक्त बीज दैत्य ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवगण चिंतित थे।
सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने माँ पार्वती से असुरों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा जी का रूप धारण किया और शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। अब देवी के सामने असली चुनौती राक्षस रक्त बीज ने पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्त बीज को मारती और उसके खून की बूंदों से धरती पर गिरती, वैसे ही उसके ही जैसा लाखों रक्त बीज पैदा हो जाते, जिससे माता क्रोधित हो गई और उनका वर्ण श्याममल हो गया। इसी रूप स्वरूप में माँ काल रात्रि का प्रकट हुआ दैत्य रक्त बीज का एक ऐसा दानव था जिसे ये वरदान मिला हुआ था कि जब जब उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, तब हर बूंद से एक नया रक्त भी जन्म लेगा, जो कि रूप और शक्ति में उसी के समान होगा। ऐसे में माँ काल रात्रि ने रक्त बीज की गर्दन काट कर उसे खप्पर में रख लिया, ताकि रक्त की बूंदें नीचे ना गिरे और उसका सारा खून पी गई। और इस प्रकार देवी ने रक्त बीज की एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरने दी, और रक्त बीज दैत्य से उत्पन्न होने वाली जितनी भी बूंद थी रक्त बीज थे, वह सब माँ की जिह्वा पर उत्पन्न होते हुए गए और माँ उन सब भक्षण करती गई। इस प्रकार रक्त बीज दैत्य शक्तिहीन होता गया और फिर माँ काली ने रक्त बीज का वध कर दिया। इस प्रकार माँ काली सदैव ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहती हैं। प्रेम से बोली माँ काल रात्रि की जय हो। जय माता दी। नवरात्रि की 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता का यह स्वरूप अत्यंत ही शांति, करुणा और सौम्यता का प्रतीक है। कहते हैं कि माँ गौरी अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने वाली है। कथा, एक बार हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या किया। इस दौरान उन्हें न तो अन्न जल ग्रहण किया और न ही कोई सुख सुविधा अपनाई। कठोर तपस्या के कारण उनका पूरा शरीर दुबला और काला पड़ गया। उनकी ऐसी स्थिति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, हे देवी, तुम्हारी इस घोर तपस्या से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव ने अपने दिव्य दृष्टि से माता पार्वती के शरीर को स्पर्श किया। उनके स्पर्श मात्र से ही माता का काला और कुशकाय शरीर पूर्ण रूप से उज्जवल होगा, गोरे और सुंदर स्वरूप में परिवर्तित हो गया। तभी से वह महागौरी नाम से विख्यात हुई। महागौरी की पूजा करने से जीवन के समस्त दुख, पाप और भय दूर हो जाते हैं। विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। साधन को मानसिक शांति, आत्मबल और पवित्रता की प्राप्ति होती है। आइए भक्तों, पूजा विधि। सुबह स्नान करके माता का आह्वान करें, सफ़ेद वस्त्र पहने और माता को भी सफ़ेद वस्त्र, फूल, अक्षत और दूध से बने प्रसाद अर्पित करें। ओम देवी महागौराय नमः मंत्र का जाप करें। अंत में माता से सुख, शांति और मोक्ष की प्रार्थना करें। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। जय माता दी। आइए जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। आज है महानवमी और नवमी के दिन ही माँ दुर्गा के अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है।
अणिमा महिमा गरिमा लधिमा प्राप्ति परा काम तत्व और वैध तत्व नाम की इनकी 8 सिद्धियां हैं और ये सभी सिद्धियां माँ सिद्धि दात्री की आराधना करने से और उपासना करने से बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। माना जाता है कि भगवान शिव ने भी इन देवी की कृपा से ही तमाम सिद्धि प्राप्त की थी और इनकी ही कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसी कारण से वे अर्धनारीश्वर रूप से प्रसिद्ध हो गए। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता भगवान श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस ब्रह्मांड की सृष्टि उन्होंने की है उनमें विकास की गति नहीं है, उन्होंने देखा कि पशु पक्षी और मनुष्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कहा जाता है कि तब आकाशवाणी के अनुसार ही श्री ब्रह्मा जी ने परजननी सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प लिया था और ब्रह्मा जी ने ही जब इस बारे में भगवान विष्णु से पूछा तो महादेव ने उन्हें महादेव की आराधना करने को कहा। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ महादेव को संतुष्ट करने के लिए कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से महादेव अत्यंत ही संतुष्ट होकर अर्धनारीश्वर रूप धारण करके उनके समीप गए तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी भ्रुकुटी के माध्यम से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति सृष्टि की। तब इन्होंने ही हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में जन्म लेकर महादेव जी से मिलन किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजन सृष्टि के लिए निर्माण के लिए प्रेरित करके उद्देश्य से अपना अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया था, लेकिन इस स्वरूप का एक अर्थ ये भी था कि स्त्री और पुरुष दोनों एक ही समान हैं, दोनों में किसी तरह का कोई भी भेदभाव करना गलत है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार सरस्वती जी ने श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, चैत्र और अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल मिलता है और इसे किस प्रकार करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? तब सरस्वती जी के इस प्रश्न के उत्तर में श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि इसे हे सरस्वती, प्राणियों के हित के लिए इच्छा से आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण भगवान का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य है। ये नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र, धन की इच्छा रखने वाले को धन और विद्या की इच्छा रखने वाले को विद्या का सुख प्राप्त होता है और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और मनुष्य की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। पाजन को पुत्र मिलता है, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मन के मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता उसे जीवन में अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं और वह कष्ट और रोग से पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित होकर भूख और प्यास से व्याकुल भटकता फिरता है और संज्ञाहीन हो जाता है। जो सपाद इस व्रत को नहीं करती है वह पति सुख से वंचित होकर तमाम तरह की दुखों को भोगता है
अगर व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधु बांधव सहित नवरात्रा व्रत की ओ का श्रवण करे। श्री ब्रह्मा जी का कहते हैं, हे वसुवती दी, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा है अब मैं आपको सुना रहा हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। प्रिय भक्तों, आप भी श्री वसुवती भगवान को ब्रह्मा जी द्वारा सुनाई गई कथा का श्रवण बहुत ही सावधान होकर कीजिएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर वसुवती जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मेरे लिए कहिए। मैं सावधान पूर्वक होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर आप अपनी दया कृपा कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन समय में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नामक का एक अत्यंत ही सुंदरी पुत्री उत्पन्न हुई। वह पुत्री सुमति अपने पिता के घर बचपन में ही अपनी सहेलियों के साथ खेल कूद करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसके पिता हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके होम किया करता और वह उस समय नियम से उस पूजा पाठ में उपस्थित रहती। बहुत ध्यान से सावधानी के साथ सारी पूजा पाठ करती। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल कूद में लग गई और भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा ही क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे पुत्री, आज तुमने माँ भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण जा, मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही कष्ट पहुंचा और वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं तो आपकी पुत्री हूँ, सब तरह से आपकी अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। राजा से, कुष्ठ से, दरिद्र से या फिर किसी के साथ करो, आप मेरा विवाह कर दो, लेकिन होगा वही पिताजी जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसके कर्मों के अनुसार ही वैसा ही फल भोगने को मिलता है, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के अधीन है, लेकिन फल देना ईश्वर के हाथ में है। जैसे ही अग्नि में पड़ने से तिनके आधी उसको और अधिक जला उठते हैं, इसी प्रकार कन्या के निर्भरता से भरे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधहीन होकर अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ के साथ कर दिया और अत्यंत ही क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखें, तुम भाग्य के अधीन रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचन सुनकर पुत्री सुमति मन ही मन सोचने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ घोर वन में चली गई और डरावने कुष्ठ युक्त उस भीषण वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने उस कन्या के पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर उससे कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे बड़ी ही प्रसन्न हूँ। तुम तो जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के ऐसी वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली, आप कौन है देवी?
वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मण कन्या का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ। मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्नता होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके और उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे पुत्री, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत भी सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में एक भील की पत्नी थी, अति ही पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया था और ले जाकर कारागाह में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन तक तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक तुमने नवरात्रि का व्रत हो गया। हे पुत्री, उन दिनों में जो तुमसे व्रत हुआ था, उसी व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर अब मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली, हे देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे भवानी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप कृपा करके मेरे पति का दुष्ट रोग दूर कीजिए। देवी कहने लगी, पुत्री, उस समय तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य तुम्हारे पति के कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे वसवती। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, तब उसके पति का शरीर देवी भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अत्यंत ही सुंदर और कांतिवान हो गया। और अब वह ब्राह्मण कन्या पति की सुंदर देह को देखकर देवी भगवती की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, हे जगजननी, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ मेरा विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया और पिता से तिरस्कृत निर्जवन में मैं अब विचरण कर रही हूँ। आपने ही मेरा इस विवाद से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे वसवती, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी भगवती अत्यंत ही प्रसन्न हुई और उस ब्राह्मणी से कहने लगे, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्धाल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र बहुत जल्दी उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह भी मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति कहने लगी, हे अम्बे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें समस्त पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर
9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। अगर दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। विधान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। विजोरा के फल से अर्घ देने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जाय फल से अर्घ देने से, क्रांति दाख से अर्घ देने से और कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 90 दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाखल और कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्रों से तेज की और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से यश, मान, सम्मान की और दाखों से संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु प्राप्त होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके ब्राह्मण को अत्यंत ही नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए ही उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी मनुष्य व्रत करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामना को पूर्ण करने के लिए उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या फिर घर में ही विधि के अनुसार करें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे वसवती, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी भगवती अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करती है या करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे वसवती, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म है जो मैंने आपको बतलाया है। ये सुनकर वसवती जी आनंद से प्रफुल्लित होकर श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझे पर अति ही कृपा की है जो मुझे नवरात्रि व्रत का महत्व बताया है, सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले, हे वसवती, हे देवी भगवती, शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इन महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। प्रेम से बोलिए देवी दुर्गा की जय हो।